हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर 14 जनवरी को आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों का जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से कराना है, किस डेट को कराना है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपग्रेड को लेके डाउट हो रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपग्रेड को लेके भी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ugcounseling.ayush.up.in से आप लोगों को डाउनलोड करना है। ओके, जब आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कैंडिडेट कैन डाउनलोड प्रोविज़नल काउंसलिंग लेटर आफ्टर लॉगिन। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक में क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जब आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना यूजी का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीट का रोल नंबर डालना है और लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का अगर कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन में जाके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, जिसमें आप लोगों की सारी डिटेल्स दी हुई होंगी, आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, और आप लोगों का काउंसलिंग का वेन्यू होगा, मतलब आप लोगों को जहाँ से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो मेंशन होगा। ओके, तो जैसे इनको देखिए यहाँ पे जो काउंसलिंग डेट मिली है वो 19 जनवरी है और 10:30 बजे से है सुबह के। ओके, और काउंसलिंग वेन्यू राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ है। तो यही सबका काउंसलिंग वेन्यू है, बस आप लोगों का काउंसलिंग का डेट और टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी डेट और इसी टाइमिंग में जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होगा, अदरवाइज़ आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो 18 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक हैं। तो इस बीच में आप लोगों का कभी भी हो सकता है, तो वो आप लोगों का आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहले आप लोगों को अपनी 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है जिसमें आप लोगों की 10th की मार्कशीट में ही हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों का नीट का यूजी का स्कोर कार्ड लेके जाना है, फिर आप लोगों को यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप लोग यूपी के हैं तो। ठीक है, फिर आप लोगों को जो भी कास्ट का आप लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी जिस भी कास्ट की जिस भी कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट मिला होगा आप लोगों को
उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह आ जाता है, वो लेके जाना है। फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर या वो सैनिक वगैरह में हैं तो आप लोगों को इसके सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर जो अभी आप लोग प्रिंट करेंगे वो लेके जाना है। उसके अलावा आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, ओके, आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है। अगर आप लोग गैप वाले हैं तो आप लोगों को अपना गैप सर्टिफिकेट का वो भी लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग करी थी, आप लोगों को वो चॉइस फिलिंग का प्रिंट भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग फ़ोटो भी लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की फ़ोटोज़ भी लग सकती हैं, ठीक है। तो अभी जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इन सब के आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। साथ ही साथ आप लोगों को इनकी 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की मेनली फ़ोटोकॉपी ही लगेगी, ओरिजिनल से सिर्फ वेरिफिकेशन होगा, ओके। तो जो आप लोगों का नोडल सेंटर तो मैंने बता ही दिया, ये सभी का वही है, आप लोगों का राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो यही सबका वेरिफिकेशन का सेंटर है। तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है, जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका भी फॉर्मेट आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनका ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स जमा करे जाएंगे। जैसे अगर आप लोग यूपी ओबीसी में आते हैं तो आप लोगों का ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप लोग यूपी एससी या फिर एसटी में आते हैं तो फिर आप लोगों का ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो जमा करे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आज आप लोगों का इसकी वेबसाइट पे जो सिक्योरिटी मनी है उसको लेके जानकारी आई है कि आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो अगर आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है तो 10,000 रुपीज़ है और अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन आप लोगों का ये नोटिस अभी आया है तो इसका मतलब ये लग रहा है कि आप लोगों को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही सिक्योरिटी मनी भी जमा करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिक्योरिटी मनी कब और कैसे जमा करना है, किस फॉर्म में जमा करना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सिंस अभी इन लोगों का आज ही ये नोटिस चला है तो इससे यही समझ आ रहा है कि आप लोगों को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही सिक्योरिटी मनी भी डिपॉज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए उसके अलावा आप लोगों को सिक्योरिटी मनी का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना ही पता चला है, अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।